हेलो। तो मेरा नाम है करण वर्मा और पहले मैं थोड़ा सा अपने बारे में ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि मैं बीटेक सीएससी का स्टूडेंट हूँ। मैंने 12th में स्कूल टॉप कर रखा है फ्रॉम साइंस स्ट्रीम एंड मैनी मोर अचीवमेंट्स आई हैव। बट लेकिन अभी हम इस वीडियो में जिसके बारे में बात करने वाले हैं वो है कि हाउ आई स्कोर्ड 8.5 CGPA इन फर्स्ट सेम एंड हाउ यू कैन। ओके, तो चलिए बिना किसी देरी का हम वीडियो को करते हैं स्टार्ट और स्टेप बाय स्टेप हम जो है एक एक करके चीज़ों को समझेंगे कि कैसे क्या करना है, क्या गलतियाँ नहीं करनी है, क्या कर सकते हो और किन चीज़ों का ध्यान रखना है। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। देखिए, फर्स्ट चीज आती है टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। टाइम मैनेजमेंट का मतलब ये नहीं होता कि आप टाइम टेबल बनाने बैठ जाएं, क्योंकि टाइम टेबल बनाना इज नॉट टाइम मैनेजमेंट। ओके, मैं साइड बाय साइड में कोचिंग भी करता हूँ, फिर भी मैंने 8.5 CGPA स्कोर किया है। दिस इज कॉल्ड टाइम मैनेजमेंट। क्यों? क्योंकि आपको रोज कंसिस्टेंटली 2-3 घंटे पढ़ने की जरूरत नहीं है और एक दिन 10-15 घंटे बैठ के भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपको रोज बस कंसिस्टेंटली रोज का काम रोज करना है, 15 से 20 मिनट या 25 मिनट। क्योंकि देखो, कॉलेज की स्टडीज में ऐसा कुछ नहीं होता कि आपको 10-10 12-12 घंटे पढ़ने की जरूरत पड़े। ठीक है, तो पहला पॉइंट तो ये आता है कि आपको टाइम को अच्छे से मैनेज करना आना चाहिए, अलॉन्ग विद फन। मस्ती मजाक भी चलते रहना चाहिए और टाइम को मैनेज करने के लिए सिर्फ और सिर्फ आपको डेली का थोड़ा बहुत पढ़ना है, क्योंकि कंसिस्टेंसी ही है जो मैटर करती है। ठीक है, हम बात करते हैं क्लासेस की। देखो, क्लासेस में आपको रेगुलर जाना है। बच्चे सोचते हैं कि सिर्फ अटेंडेंस के लिए कॉलेज जाना होता है, ऐसा नहीं है। क्योंकि क्लासेस में भले ही आप नहीं भी पढ़ रहे हैं तो भी अगर आप क्लास में प्रेजेंट है ना, तो जो टीचर आपको बोल रहा है वो जब आप उस टॉपिक को बाद में पढ़ेंगे तो वो आपको अपने आप रिकॉल होगा कि टीचर ने क्लास में क्या बोला था। इसलिए क्लासेस में जाना ज़्यादा ज़रूरी होता है। एंड दूसरी बात, क्लास में देखो ऐसा नहीं है कि मस्ती नहीं करनी है, हमें मस्ती भी करनी है। ठीक है, लेकिन क्लास में जब आप जाके बैठेंगे एटलीस्ट, तो आपको पता है कि टीचर क्या बोल रहा है सामने। तो वो चीज़ जब आप बाद में उस टॉपिक को रीड करेंगे या पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो इसलिए मेरा सजेशन है कि क्लासेस को एटलीस्ट बंक ना किया करें। नोट्स, अच्छा, नोट्स की बात आती है उससे पहले हम बात करते हैं पीयर कनेक्शन की। देखिए, तो आपका जो है कॉलेज में अच्छा पीयर कनेक्शन होना चाहिए, दोस्त अच्छे होने चाहिए। देखो, ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ पढ़ने पढ़ने वाले दोस्त हो, ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ मस्ती करने वाले दोस्त हो। दोनों तरह के दोस्त आपके होने चाहिए ताकि आप मस्ती के टाइम पे मस्ती भी कर पाएं और पढ़ाई के टाइम पे पढ़ाई भी। तो नोट्स की हम बात कर रहे थे कि नोट्स, देखिए, अगर आप खुद बनाते हैं बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं बना पा रहे हैं तो नोट्स इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, वो आप किसी भी क्लासमेट से जो नोट्स बना रहे हो उनसे ले सकते हैं। ठीक है, मेन चीज क्या होती है नोट्स को पढ़ना, क्योंकि नोट्स बनाने वाला भी व्यक्ति ऐसा हो सकता है जो बाद में उस नोट्स को नहीं पढ़े, और कुछ ऐसे होते हैं जो नोट्स नहीं बनाते और फिर भी दूसरों के नोट्स से पढ़ते हैं। ठीक है, मैंने खुद अपने फर्स्ट ईयर में नोट्स नहीं बनाया अभी तक, मैं दोस्तों से मांगता हूँ और उससे रीड कर लेता हूँ। ठीक है, एंड दूसरी चीज, क्लास में जो आपको आपके प्रोफेसर पढ़ा रहे हैं उस पर आपको ट्रस्ट करना आना चाहिए कि वो क्या पढ़ा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि अगर आप उन पर ट्रस्ट नहीं करेंगे, वो जो बता रहे हैं वही नहीं मानेंगे, तो फिर अदर कोई पर्सन आके तो आपको बताएगा नहीं। क्यों? क्योंकि आपके प्रोफेसर को आपसे ज्यादा और किसी और से ज्यादा उस यूनिवर्सिटी के बारे में पता है, क्योंकि वो उसमें पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो उन पर ट्रस्ट करना स्टार्ट कीजिए। उसके बाद में सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटेजीज पे आने से पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि देखिए, नोट्स तो ठीक है आपने अरेंज कर लिए, लेकिन एग्जाम से पहले आपको जो है वाईटी पे भी आप रिविजन्स करते रहें। देखो, यूट्यूब पे आपको वीडियोस मिल जाते हैं हर टॉपिक के, तो जो टॉपिक आपको टफ लग रहा है उसके बार बार वीडियो देखते रहो। नहीं समझ में आ रहा तो भी देखते रहो देखते रहो, क्योंकि कंसिस्टेंटली जब आप उसको देखते रहोगे, कॉन्स्टेंटली जब देखोगे, एक पॉइंट आएगा कि आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, और दूसरी चीज, प्रीवियस ईयर पेपर्स, उनमें टॉपिक्स देखो कौन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो बार बार पूछे जा रहे हैं। रिपीटेटिवली जो टॉपिक्स आ रहे हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, तो उनको अच्छे से प्रिपेयर करने की कोशिश करो। उनके यूट्यूब पे जाके वीडियोस देखो, उन्हीं के नोट्स को प्रिपेयर करो। ठीक है, और अब हम बात करते हैं सब्जेक्ट स्ट्रेटेजीज की। तो देखो, सबसे पहले तो सब्जेक्ट स्ट्रेटेजीज में ये आता है कि आपको न्यूमेरिकल सब्जेक्ट्स की तो प्रैक्टिस लगेगी ही लगेगी। ठीक है, अगर हम थ्योरी सब्जेक्ट्स की बात करें तो उसका ऐसा है कि आपने नोट्स पढ़ लिया, एक बार वीडियो देखा और फिर बाद में जब एग्जाम के टाइम आप रिवाइज करोगे तो आपको अच्छे से वो हो जाएगा इजीली कि हाँ भाई, अच्छा प्रिपरेशन हो चुका है। बट अगर हम न्यूमेरिकल सब्जेक्ट्स की बात करें तो वो ऐसे नहीं कर सकते कि आज सीखा, अब एक महीने बाद उसके जब क्वेश्चंस करें तो भाई वो आ ही जाएंगे। न्यूमेरिकल्स में प्रैक्टिस लगती है, तो भले ही एक क्वेश्चन एक टॉपिक का, पर हाँ रोज करने की कोशिश करो। नहीं होता तो स्किप, कोई इशू नहीं है, बट एटलीस्ट उस न्यूमेरिकल के प्रोसेस को बार बार देखते रहो। करो मत, बट पुराने न्यूमेरिकल को देखते रहो, तो ये आपको पता चलेगा, याद रहेगा कि हाँ कैसे न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है और क्या क्या चीजें उसमें थी जो आपको मिस नहीं करनी चाहिए, जो आपको गलती हो तो आप ध्यान में रखो। ठीक है, सब्जेक्ट वाइज में मैं आपको एक और चीज बताऊंगा कि जो सब्जेक्ट आपके ब्रांच के हैं उन पे फोकस थोड़ा सा ज्यादा कीजिए, क्योंकि आपके जो ब्रांच वाले फर्स्ट ईयर में देखिए आपको सारे सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं। अगर स्पेसिफिक मैं इंजीनियरिंग की बात करूँ तो आपको फर्स्ट ईयर में सारे सब्जेक्ट पढ़ने हैं, तो जो सब्जेक्ट आपकी कोर ब्रांच का है उस पर थोड़ा ज्यादा फोकस करें, अच्छे से फोकस करें। ठीक है, देन सेकेंडली, जो सब्जेक्ट ईजी है उस पर नेक्स्ट में फोकस करें। ठीक है, और सबसे लास्ट में जो सब्जेक्ट आपकी ब्रांच के भी नहीं है और डिफिकल्ट है
उन पे फोकस करें, लेकिन उन पे आपको थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, तो थोड़ा टाइम ज़्यादा देना होगा। तो आपको जो एग्जाम से पहले अच्छे खासे पीएल मिलते हैं इंजीनियरिंग कोर्सेज में, तो जो एग्जाम से पहले अच्छा खासा टाइम मिलता है उसमें आप आराम से प्रिपरेशन कर सकते हैं। आपको साल भर पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस एग्जाम से पहले जो अच्छा खासा पीएल मिल रहा है उसमें अच्छे से प्रिपरेशन कर लो। उस टाइम पे सोशल मीडिया को थोड़ी देर के लिए आपको उससे दूर रहना पड़ेगा। ये नहीं कह रहा हूँ कि साल भर बंद रखना है, मैं खुद रील्स भी क्रिएट करता हूँ, साइड में कोचिंग भी लेता हूँ, दोस्तों के साथ मस्ती मजाक भी होता है, पढ़ाई भी होती है, लेकिन आपको जो है सिर्फ उस एग्जाम टाइम पे आपको थोड़ा सोशल मीडिया से दूर रहना है। बिफोर एग्जाम की बात करते हैं कि एग्जाम से पहले क्या चीज है जो आपको ध्यान रखनी है। एक प्रीवियस ईयर पेपर, जस्ट पहले वाले ईयर का पेपर तो उठा के पूरा सॉल्व कर लो, पूरा ही करना है वो तो, कि हो रहा है कि नहीं, क्योंकि जस्ट पहले ईयर आया तो आपको पता चल जाएगा कि आपकी क्या प्रिपरेशन है। और फिर उससे पहले यानी कि लास्ट 5 ईयर्स के जो पेपर्स हैं उनमें से क्वेश्चंस देखना स्टार्ट करो कि कौन कौन से रिपीटेटिवली आते हैं। उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस अच्छे से करो, उन टॉपिक्स की प्रैक्टिस अच्छे से करो, एंड देन आप अच्छे से मार्क्स स्कोर कर पाओगे। और एक और चीज आती है वाईटी, यूट्यूब पे देखिए, क्योंकि एग्जाम से पहले की बात है तो यूट्यूब पे आपको रिवीजन अच्छे से हो जाएगा। जो टॉपिक आप भूल रहे हो वापस से उस टॉपिक का शॉर्ट वीडियो यूट्यूब पे निकाला, उस टॉपिक को प्रिपेयर किया पूरा पूरा। देखो वन शॉट तो बहुत मुश्किल है कि इंजीनियरिंग कोर्सेज के आपको मिलेंगे, मिलते हैं बहुत सारे चैप्टर्स के, सब्जेक्ट्स के, बट हर सब्जेक्ट के हर चैप्टर के मिलेंगे ये जरूरी नहीं है। तो टॉपिक्स के जरूर मिल जाएंगे। तो जो टॉपिक टफ लगता है उस टॉपिक का वीडियो उठाओ, उसको सर्च करो। देखिए अब इतने बड़े आप हो चुके हैं कि आपको ये पता हो कि किस टॉपिक में आपको प्रॉब्लम है, पूरा चैप्टर पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो उस पर्टिकुलर टॉपिक को सर्च करें, उस टॉपिक का वीडियो देखें और उसे अच्छे से प्रिपेयर करें। अब बात करते हैं कुछ मिस्टेक्स जो कि आप अवॉइड कर सकते हैं। देखिए सारी चीजें लास्ट डे के लिए नहीं छोड़ना है। क्यों? क्योंकि अगर सारी चीजें आपने लास्ट डे के लिए छोड़ी तो आप कुछ भी कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। आपको वैसे ही हर सब्जेक्ट के पहले ही 4-5 दिन का पीएल तो मिलता ही है, उसमें भी आप अच्छा खासा प्रिपरेशन कर सकते हैं। और इनफैक्ट फर्स्ट पेपर के पहले का जो पीएल है वो तो काफी लंबा होता है, 15 दिन 20 दिन जितना मिलता है मोस्टली इंजीनियरिंग कॉलेजेस में, तो उसमें भी आप अच्छा खासा प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो लास्ट डे के लिए छोड़ने का तो कोई सेंस ही नहीं बनता, ठीक है। मिड सेम एग्जाम्स यानी जो इंटरनल्स होते हैं उनको लाइटली नहीं लेना चाहिए। देखो 2 रीजन है मिड सेम को लाइटली नहीं लेने के। पहला, एक तो इंटरनल्स से आपके जो है सीजीपीए बूस्ट होता है, ये डेफिनेट बात है, ठीक है। और दूसरी चीज कि आपको ये पता चलता है कि आपकी प्रिपरेशन कितनी है। एंड तीसरी चीज कि आप जो प्रिपेयर किया है वो आपका रिवाइज होते जाता है, ठीक है। ये चीज तो ट्रू है कि हाँ आप जितने टेस्ट जितनी एग्जाम देते हैं आपका रिविजन उतना स्ट्रांग होता है, क्योंकि तब आप बिना देखे माइंड से चीजों को एक्सट्रैक्ट कर रहे होते हैं और वही प्रॉपर रिविजन होता है। रिविजन का मतलब ये नहीं होता है कि एक ही चीज को बार बार पढ़ना या बार बार समझना। रिविजन मतलब होता है एक्सट्रैक्शन ऑफ व्हाट यू हैव लर्नड और व्हाट यू हैव अंडरस्टूड, ओके। तो इसलिए इंटरनल्स देना तो बहुत जरूरी होता है। बहुत लोग होते हैं जो इंटरनल्स को हल्के में लेते हैं और उससे स्किप आउट करते हैं, बट आपको इंटरनल्स को देना है। देन लास्ट चीज जो है ट्रस्ट योर प्रोफेसर्स। मैंने आपको बोला था कि प्रोफेसर्स पे ही अगर आप ट्रस्ट नहीं करेंगे तो फिर आपको मतलब कोई और आके कैसे बता सकता है कि आपको क्या करना है। तो जो प्रोफेसर्स पढ़ा रहे हैं उस पर ट्रस्ट करें, हाँ सही ही पढ़ा रहे हैं, ओके। नाउ व्हाट यू कैन डू। देखो सबसे पहले तो एक स्ट्रेटेजी मैं बोलता हूँ ईएमडी स्ट्रेटेजी, उसको यूज करो। अपने सब्जेक्ट्स को ईएमडी से टैग करो, इजी मीडियम डिफिकल्ट, और उनको बाइफरगेट कर दो, ठीक है, कि ये इजी सब्जेक्ट्स है, मीडियम है, ये डिफिकल्ट है। और फिर उसके हिसाब से उनमें प्रिपरेशन करना स्टार्ट करो। जो डिफिकल्ट है उसमें थोड़ा ज्यादा टाइम देना पड़ेगा, ठीक है। मीडियम वाले में कम टाइम में भी हो जाएगा, और इजी वाले सब्जेक्ट्स को टाइम कम देना है लेकिन उसे मिस आउट नहीं करना है, क्योंकि वो इजी है तो उससे स्कोर ज्यादा अच्छे से बन पाएगा, ठीक है। फिर आता है असाइनमेंट्स को कंप्लीट करना। असाइनमेंट्स कंप्लीट करना इसलिए भी जरूरी है इसलिए क्योंकि इंटरनल में मार्किंग बूस्ट होती है, और सेकंड इसलिए क्योंकि असाइनमेंट्स में भी प्रोफेसर्स ऐसे क्वेश्चन देते हैं जिनकी प्रोबेबिलिटी होती है कि वो या उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपके एंड सेमेस्टर एग्जाम्स में या एक्सटर्नल में आ जाए। तो इसलिए जो है इंटरनल असाइनमेंट्स इंपॉर्टेंट होते हैं। देन लास्ट चीज, कंपीट विथ योरसेल्फ। देखिए आपका कंपटीशन आपसे ही है, किसी और से नहीं है। आपको हमेशा ये देखना है कि मेरे जो लास्ट टाइम मार्क्स थे मैं उससे अच्छे ला पा रहा हूँ या नहीं। आपको किसी और से कंपटीशन नहीं करना है। डोंट कंपेयर योर डे 1 विद समवन एल्स डे 100, ओके। तो अपने आप से कंपीट कीजिए, जो आपने लास्ट टाइम किया था उससे बेटर करने की कोशिश कीजिए, और बेटर करने की कोशिश कीजिए बोला है मैंने। अगर नहीं होता तो डिमोटिवेट होने की कोई जरूरत नहीं है। कोशिश करना इज मोर इंपॉर्टेंट देन द रिजल्ट्स, ठीक है। फाइनल वर्ड्स की बात करते हैं। देखिए अगर मैं कर सकता हूँ विथ बेयर मिनिमम एफर्ट्स, ठीक है, विथ बेयर मिनिमम स्टडी, लेकिन अ लॉट ऑफ फोकस, तो आप भी कर सकते हैं। चीज क्या चाहिए? बस एक की कंसिस्टेंसी, ठीक है। ऐसा नहीं है रोज 2-2 3-3 5-5 घंटे पढ़ना है, 10-15 मिनट जितना भी पढ़ना है, बस वो कंसिस्टेंटली पढ़ना है, वो रोज पढ़ना है और वो फोकस के साथ पढ़ना है, ठीक है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। उम्मीद करता हूँ कि आप इसे पूरा फॉलो करेंगे, और फॉलो करके अपने आने वाले सेमेस्टर्स में, या अगर आपका एनुअल पैटर्न है तो एनुअल एग्जाम्स में अच्छा सीजीपीए स्कोर करेंगे, ठीक है। एंड देन मिलूंगा अगले वीडियो में। एंड फॉलो फॉर मोर कॉलेज टिप्स एंड मोटिवेशन।
और आप लोग मुझे जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए कि नेक्स्ट वीडियो इन 3 में से किस टॉपिक पे होना चाहिए। देखिए, फर्स्ट, डे इन लाइफ ऑफ अ बीटेक सीएससी स्टूडेंट। सेकंड, हाउ आई मैनेज कॉलेज प्लस साइड हसल। थर्ड, टॉप 5 मिस्टेक्स फ्रेशर मेक इन फर्स्ट सेम। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।